हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी। बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। ये एक बार फिर से जो आरोप लगाए गए हैं महेश जेठमलानी जी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप ने पूरी तरह से उसे खारिज किया है और ये भी बताया है कि उसमें पहले से ही जिन आरोपों को खारिज कर दिया गया था उसी को वापस पेश किया गया है और उसको तमाम जगह से रबिश किया गया था। तो इसमें क्या इस तरह की खामियां दिखाई दे रही हैं, किन बातों को दोहराया गया है जो बेबुनियाद लगती हैं? देखिए, सबसे पहले जो गढ़ है उनका उनका जो इल्जाम में जो गढ़ है वो डीआरआई का जो जांच था, ओवर वैल्यूएशन। अदानी ग्रुप ने कोई पावर प्रोजेक्ट्स के पार्ट्स इंपोर्ट किए थे और डीआरआई का जो पहले इन्वेस्टिगेशन था उसके मुताबिक ये उसमें ओवर वैल्यूएशन हुई थी। अब इसको फिर जो आज का उन्होंने रिपोर्ट दिया है हिंडनबर्ग ग्रुप ने, उसमें से उस बात को उन लोग ने फिर दोहराया, जबकि डीआरआई खुद ने पूरी जांच के बाद ये अभी स्थापित किया और घोषणा है, उनका रिपोर्ट भी है कि इसमें कुछ गड़बड़ था ही नहीं, कि कोई ओवर वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्टेड इक्विपमेंट की बात थी ही नहीं और ये लोग अभी निर्दोष स्थापित किए गए हैं अदानी। ये मामला फिर प्रशांत भूषण वगैरह जो सुप्रीम कोर्ट गए थे उन्होंने फिर से दोहराया था, पहले से भी दोहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, डीआरआई ने फाइनल रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा है कि अदानी ग्रुप इसमें निर्दोष है और फिर उस कमिश्नर का फाइनल रिपोर्ट के खिलाफ एक अपील फाइल किया गया था सी स्टैट में, ट्राइब्यूनल, अपेलेट ट्राइब्यूनल में, और फिर उस इल्जाम को खारिज किया गया ओवर इनवॉइसिंग का। उसके बाद सी स्टैट ट्राइब्यूनल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील पेश की गई थी और वो अपील को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया जी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये सेबी जो इंक्वायरी चल रही थी उसके जो जजमेंट में था, उन्होंने कहा कि ये 3 बार इसको एग्जामिन किया गया है और हमारे सामने ये फिर दोहराने की कोई जरूरत है ही नहीं है, वो अब तक वो फाइनल हुआ है और हम उसमें दखल नहीं कर सकते। और ये रूट है, ये गढ़ है जो आप देखेंगे पहले दो पैराग्राफ जो है ये लेटेस्ट रिपोर्ट में, मैं सिर्फ उनको पढ़ना चाहता हूं कि एक बार वो बेबुनियाद है तो फिर और कुछ नहीं रह गया। बल्कि सेबी ने जो नोटिस दिया था हिंडनबर्ग को, उसका भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और वही वो कह रहे हैं कि इसमें रिपोर्ट में बेबुनियाद आरोप हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग में गलत डिस्क्लेमर दिए गए हैं और सेबी ने जो सवाल उठाए उसके कोई जवाब नहीं देकर वो उल्टा उन्हीं आरोपों को एक तरह से फिर से लगा रहे हैं। अब ये लेटेस्ट रिपोर्ट में उनका यानी स्ट्रेटेजिक रणनीति क्या है? उनका रणनीति ये है कि सेबी के जो सवाल पूछे गए हैं उनसे, और सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को निर्देश दिया है कि कृपया आप देखिए कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस हुआ है ये शॉर्ट सेल के बाद या शॉर्ट सेल के वजह से, उसके बारे में कोई कानून का उल्लंघन हुआ है कि नहीं, इन भारतीय कानून के बारे में। उसका जब अभी सेबी का फर्ज बनता कि उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनको इसको एग्जामिन करना चाहिए। तो उस दिशा में सेबी ने इनको सवाल पूछे, वो सवाल का इन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि सवाल देने के बावजूद इन्होंने अपने रिपोर्ट में अब चेयरमैन मिसेस बूच के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में उन्होंने इल्जाम लगाए। मतलब कि उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे हैं, फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटीज ऐसे हैं और वो अदानी लिंक्ड है, जिसके वजह से वो डिस्क्वालिफाइड है, उसको ये मामले में जांच करना ही नहीं चाहिए। अब देखिए, मिस्टर और मिसेस बूच जैसे आपने बताया है, उन्होंने इसका खंडन किया आज, और मुझे लगता है कि उनकी जो डिनायल है उसमें कोई कमियां तो नहीं, बिल्कुल कमी नहीं। और उन्होंने ये भी घोषणा की है कि हम एक डिटेल स्टेटमेंट देने वाले हैं, तो उस डिटेल स्टेटमेंट देने वाले के बाद मैं भी टिप्पणी देने वाला। तो एक बात ये भी कि फिर इसका इंटेंशन अभी क्या है, दोबारा क्यों कर रहे हैं वो, और कि नया विवाद बार बार क्यों खड़ा करना चाह रहे हैं? वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है इसमें? ये वेस्टेड इंटरेस्ट है, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है, और ये सवाल, इसका जवाब सीधा यही है कि ये लोग हमारे दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं। सबसे हमने पहले से ही ये उजागर किया है
कि जो प्रिंसिपल थे, हिंडनबर्ग के जो प्रिंसिपल थे, जिन्होंने इनको इस काम के लिए हायर किया था, वो एक मार्क किंगडन नाम का ट्रस्ट फंड था जो उनका मालिक है, और उसकी बीवी एनला चेंग एक चाइनीज ओरिजिन अमेरिकन सिटीजन है, जिसके खिलाफ गंभीर इंक्वायरी चल रही है। उनके एस्पियोनाज, स्पाइंग एक्ट, जासूसी एक्टिविटीज में चाइना के लिए अमेरिका में यूएस कांग्रेस अब जांच करे। तो हमारे दुश्मन जुड़े हुए इस मामले से, और हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। हिंडनबर्ग का जवाब बिल्कुल बेबुनियाद है, उसमें कुछ नई बात है ही नहीं। अब वो सिर्फ झूठा इल्जाम मिसेस बूच पे, हमारे चेयरपर्सन सीबीआई के खिलाफ उन लोग ने पेश किया, और कुछ नहीं। तो ऐसा करके क्या करने की कोशिश है? अडानी ग्रुप की छवि खराब करना, बाजार को खराब करना, इससे उनको बाजार को खराब, ये सबसे अहम बात है। मकसद ये है कि बाजार और फिर रिटेल इन्वेस्टर्स को, देखिए पहले बार भी जब फर्स्ट रिपोर्ट उन लोग ने पेश की थी 2023 में, वो बजट के पहले था। 2023 के बजट के पहले ये रिपोर्ट पेश की गया ना सिर्फ अदानी को हानि पहुंचाने के लिए, बल्कि हमारे स्टॉक मार्केट और बजट का जो असर है उसको खराब करना, ये बताना कि बजट बिल्कुल खराब बजट है, और बजट यानी उनके शॉर्ट सेल की वजह से वो बजट के ऊपर कलंक लगाना चाहते थे। अब इस बार फिर ये 2024 के बजट को बुरा दिखाने के लिए ये काम किया गया। तो ये हमारे आर्थिक स्वतंत्रता के खिलाफ एक धक्का देने की कोशिश है, और आर्थिक स्वतंत्रता के खिलाफ धक्का देने की कोशिश है, अपने बाजार को हमारे कमज़ोर करने की कोशिश है, और ये एक ख़तरनाक बात है। और जेठमलानी जी, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तीसरे पक्ष की रिपोर्ट को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता है। तो क्या क्रेडिबिलिटी है हिंडनबर्ग रिपोर्ट की? हिंडनबर्ग रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी, देखिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है वो एक रिसर्च एनालिस्ट है। अभी वो अपने आप उन्होंने एक स्वतंत्र जांच नहीं किया। वो फॉरेन रिपोर्ट्स हैं, विदेशी जो दूसरे रिपोर्ट्स हैं, जैसे फाइनेंशियल टाइम्स और OOCRP से, अभी OOCRP ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन प्रोजेक्ट जो है, एक जर्नलिस्ट ग्रुप है, उसके कुछ इंफॉर्मेशन इस पूरे मामले में प्रशांत भूषण ने दिया है। तो यानी प्रशांत भूषण वकील अपने दिए गए इंफॉर्मेशन, सूचना, उनको उसके ऊपर उनका पूरा आर्गुमेंट निर्भर है। जी, ये भी कहा था पहले कोर्ट ने कि OCCRP रिपोर्ट के आरोप जो है वो सही नहीं है। बिल्कुल, ना सिर्फ सही नहीं है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं, वो एक आजाद रिपोर्ट थी। जी जी, सही बात है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुटने के लिए और बताने के लिए कि किस तरह से मार्केट को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही है, और ये किसी एक नियत से, एक वेस्टेड इंटरेस्ट से अपने लाभ के लिए काम है, और दूसरे की इसकी विश्वसनीयता जो है वो बहुत कम है। इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट की OCCRP जो रिपोर्ट दी गई थी उसने इस पर आरोप लगाए थे, उसमें हितों के टकराव के आरोप जो है वो निराधार हैं। कोर्ट ने पहले कहा है कि तीसरे पक्ष की रिपोर्ट को हम अंतिम सत्य नहीं मान सकते। पहले भी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज की गई है, और एक बार फिर से उन्हीं आरोपों को वापस लगाया गया है जिसके जवाब दिए गए थे, और सेबी ने जिस पे पूछा था सवाल भी उन हिंडनबर्ग ग्रुप से, वो उसके कोई जवाब नहीं दिए गए हैं।